जोहार दोस्तों। क्या झारखंड राज्य की मांग जरूरी थी? किन कारणों से झारखंड राज्य की मांग शुरू हुई और कैसे झारखंड राज्य का गठन हो पाया? किन पार्टियों और किन लोगों का झारखंड राज्य को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था? केंद्रीय स्तर की बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तथा बिहार की रूलिंग पार्टी का झारखंड की मांग के प्रति क्या रवैया रहा था? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिन उद्देश्यों को लेकर के झारखंड की मांग शुरू की गई थी, क्या झारखंड बनने के साथ ही वे उद्देश्य पूरे हो गए या फिर झारखंड बनने के पश्चात यहाँ के लोग एक नए तरह के शोषण में फंस गए? इन सब बातों की चर्चा मैं इस वीडियो सीरीज में करने वाला हूं, जिसका ये पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड की मांग को समझने के लिए सबसे पहले हमें इतिहास में झांक कर देखना होगा। संपूर्ण भारतीय इतिहास में झारखंड का प्रदेश एक ऑटोनोमस प्रदेश की तरह रहा था। प्राचीन भारतीय राजवंशों में से अधिकांश झारखंड के क्षेत्र में अपना शासन पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि मध्यकाल में भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान और मुगल बादशाह भले ही बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित कर चुके थे, लेकिन झारखंड के प्रदेश में उनका शासन पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाया था। वनों से घिरे इस प्रदेश में अगर सुल्तान या बादशाह आते भी तो यहाँ के शासकों पर हमला करते, उनसे कुछ उपहार वसूलते और फिर वापस चले जाते। यानी कि यहाँ के शासक और यहाँ के लोग अपने आंतरिक प्रशासन के मामले में लगभग स्वतंत्र रहे थे। यह स्थिति सबसे पहले अंग्रेजों के आने के पश्चात ही बदली। अंग्रेज झारखंड के क्षेत्र में 1767 में ही सबसे पहली बार आए और वे झारखंड के क्षेत्र को पूर्ण रूप से 1837 में ही जीत पाए। अंग्रेजों के आने का एक परिणाम यह हुआ कि इस क्षेत्र में बाहर के लोग बड़ी संख्या में प्रशासनिक कार्यों के लिए आए। इन लोगों के द्वारा यहाँ की जो परंपरागत व्यवस्था चली आ रही थी उनमें हस्तक्षेप किए गए और यहाँ के लोगों का शोषण भी स्टार्ट किया गया। और इसी शोषण के खिलाफ यहाँ के लोगों ने समय समय पर रिवोल्ट किए। पूरे 19वीं सेंचुरी में हमें यहाँ के लोगों और मुख्य रूप से ट्राइबल लोगों के द्वारा बाहरी लोगों के खिलाफ किए गए विद्रोह दिखाई देते हैं। अंग्रेजों के आने का एक दूसरा परिणाम यह हुआ कि इस क्षेत्र में वेस्टर्न एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस और न्यूज़पेपर भी शुरू हुए। साथ ही फॉरेन और इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों के बारे में, मुख्य रूप से ट्राइबल्स के बारे में कल्चरल और एथनोग्राफिक स्टडीज हुई। इन सब का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि यहाँ पर एक लोकल इंटेलिजेंसिया या बुद्धिजीवी वर्ग निकलकर सामने आया। यह इंटेलिजेंसिया क्लास या बुद्धिजीवी वर्ग देश और दुनिया की अच्छी समझ रखता था और साथ ही अपने कल्चर और इतिहास के प्रति भी प्राउड फील करता था। यह इंटेलिजेंसिया क्लास इस बात को अच्छी तरह समझता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी अगर यह शोषक संरचना बनी रही तो यहाँ के लोगों का कभी भला नहीं हो पाएगा। साथ ही इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों से मुक्ति के लिए आंदोलन चला रही थी, तो यहाँ के इंटेलिजेंसिया क्लास ने भी शोषण से मुक्ति के लिए लोकल लेवल पर आंदोलन चलाया, जो कि झारखंड आंदोलन के रूप में या झारखंड राज्य की मांग के रूप में जाना जाता है। झारखंड की मांग के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। झारखंड नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज से संपन्न राज्य है। देश के कुल मिनरल रिसोर्सेज का लगभग 40% झारखंड में पाया जाता है। उसके बावजूद भी झारखंड संपूर्ण ब्रिटिश काल में और आज़ादी के बाद भी एक पिछड़ा क्षेत्र ही बना रहा था। आज़ादी के बाद बिहार स्टेट के कुल रेवेन्यू का 75% झारखंड के क्षेत्र से ही जाता था, लेकिन बिहार गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए कुल राजस्व का सिर्फ 20% ही खर्च किया जाता था। मिनरल्स होने के कारण यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों को इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़्यादा लाभ नहीं मिला। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने के कारण बाहर के लोग बड़ी संख्या में झारखंड में आए और अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए अधिकांश रोजगार के अवसरों पर अपना कब्जा कर लिया। 1980s तक हालांकि बाहर से आए लोग सिर्फ 15% ही थे, लेकिन कुल 85% सरकारी नौकरियों और रोजगार पर इनका कब्जा हो गया था, जबकि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर उतने नहीं मिल पाए और इन्हें मजबूरी में माइग्रेशन करना पड़ा बाहर के स्टेट में। यहाँ के लोकल लोग, जो कि टोटल 85% थे, वे सिर्फ 15% नौकरियों तक ही पहुंच पाए थे और इसीलिए अपने हक के लिए झारखंड की मांग करना स्वाभाविक ही था। झारखंड की मांग के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण था, वो था क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसने झारखंड की मांग को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने झारखंड के इलाके को बंगाल प्रोविंस के साथ जोड़ा था। 1912 में बंगाल प्रोविंस से बिहार और उड़ीसा प्रोविंस अलग हुए, तो झारखंड के इलाके को भी इसी बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस में रख दिया गया। 1936 में इस प्रोविंस से उड़ीसा अलग हो गया, लेकिन झारखंड को बिहार के साथ ही रखा गया। जबकि इस समय झारखंड की मांग आगे बढ़ रही थी और यहाँ के लोकल राजनीतिक दल और यहाँ के नेता झारखंड बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों की मांग को एक तरह से अनसुना कर दिया गया। आज़ादी के बाद भी अगर हम देखें तो 1957 तक बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि झारखंड क्षेत्र का लोकल हो। साथ ही केंद्रीय सरकार के कैबिनेट में भी बिहार क्षेत्र के मंत्री तो शामिल होते थे, लेकिन झारखंड के लोकल लोगों को शायद ही कभी रिप्रेजेंटेशन मिला हो।
और इन सभी बातों के कारण झारखंड के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे थे और एक अलग स्टेट की मांग को जोर शोर से आगे बढ़ाने की ओर लग गए थे। इस तरह से झारखंड की मांग जो थी वो क्षेत्र की अस्मिता और सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान का आंदोलन था। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यही तक। इसके अगले पार्ट में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे झारखंड की मांग उठनी स्टार्ट हुई, कैसे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बनी और कैसे आज़ादी से पहले तक उन्होंने झारखंड के डिमांड को आगे बढ़ाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जोहार।